हेलो दोस्तों, मैं आप सभी का फिर से एक बार स्वागत करता हूं आपके अपने इस एजुकेशनल प्लेटफॉर्म पे। आज जो हम बात करने वाले हैं वो बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। जो लोग भी किसी भी गवर्नमेंट एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन करना चाहते हैं, अभी किसी क्लास में हैं या फिर गवर्नमेंट एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो उनके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है कि वो सारे गवर्नमेंट एग्जामिनेशन के बारे में जानें। तो मैं इसी सीरीज़ में एक वीडियो आज लाया हूँ जिसमें हम बात करेंगे एसएससी सीजीएल एग्जामिनेशन की। पहले हम सीजीएल एग्जामिनेशन के बारे में कंप्लीट डिटेल लें, उसके पहले मैं बता देता हूं अपने बारे में। मेरा नाम निखिल सिंह है और मैंने एसएससी सीजीएल एग्जामिनेशन 2022 सिलेक्टेड हूं। साथ ही साथ मैं सीमेट में 95 प्लस परसेंटाइल रहा हूं। इसके अलावा मैं 2 साल से एक फ्रांस बेस्ड एमएनसी है, मल्टीनेशनल कंपनी, जिसमें क्लाउड इंजीनियर वर्क कर रहा था। इसके अलावा भी मैंने इंडियन नेवी का एसएसबी के लिए कॉल लेटर भी आ चुका है। मैंने रिटन एग्जाम क्वालिफाई किया है। तो चलिए हम अपने मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक पे चलते हैं। अगर हम बात करते हैं, आज हम जो बात करेंगे वो क्या क्या करेंगे, तो सबसे पहले हम बात करेंगे सारा कंप्लीट डिटेल एसएससी सीजीएल एग्जामिनेशन का। फिर उसके बाद इसका पेपर पैटर्न क्या होता है, मतलब क्या एलिजिबिलिटी होती है, क्या पेपर पैटर्न होता है, क्या इसका सिलेबस होता है, और फाइनली हम जब इस जॉब में सिलेक्ट हो जाते हैं तो इसमें सैलरी हमको क्या मिलती है। इसके अलावा हम बात करेंगे क्या सच में एसएससी सीजीएल की जॉब पावरफुल है। जैसे कि बहुत लोगों के मान आपने मुंह से सुना होगा मिनी आईएएस है एसएससी सीजीएल। तो क्या सच में मिनी आईएएस है, क्या सच में इतनी पावरफुल जॉब है, इस सब चीज़ों के बारे में हम बात करेंगे। और साथ ही साथ क्या इसमें गन, क्योंकि इसमें इंस्पेक्टर की पोस्ट ज़्यादातर होती है, तो क्या इसमें गन मिलती है या नहीं मिलती, तो इस बारे में बात करेंगे। तो चलिए चलते हैं, हम अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं तो क्या है एसएससी सीजीएल एग्जामिनेशन। तो जैसा आप जानते हो एसएससी ये एक बॉडी है, गवर्नमेंट की बॉडी है। इसका नाम होता है, इस फुल फॉर्म होता है स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, इसका नाम है। जैसे आपने सुना होगा यूपीएससी ना, सेम यूपीएससी की तरह ये भी एक बॉडी है। जैसे यूपीएससी यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, ये आईएएस पीसीएस या फिर आईआरएस या और भी जो गवर्नमेंट में ग्रुप ए की जॉब के लिए ये यूपीएससी होता है, और ग्रुप बी की जॉब, सी की जॉब के लिए एसएससी बना है। और साथ ही साथ एमटीएस के लिए भी यही होता है, जीडी कांस्टेबल, इस सब के लिए एसएससी एग्जामिनेशन कराता है। और एसएससी के अंडर सबसे जो बड़ा एग्जाम होता है वो सीजीएल होता है। सीजीएल का मतलब होता है कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल। मतलब इसके नाम से ही आप समझ पाए होंगे कि जो लोग ग्रेजुएट किए रहते हैं, ग्रेजुएशन किए रहते हैं 12th के बाद, वो इस जॉब के लिए एलिजिबल होते हैं। और इसके द्वारा जितनी भी गवर्नमेंट, भारत सरकार में जितनी भी ग्रुप बी एंड ग्रुप सी की जॉब होती है, वो जॉब एसएससी सीजीएल से मिलती है। और साथ ही साथ एसएससी सीएचएसएल का एग्जाम कराती है, सीपीओ का एग्जाम कराती है, एमटीएस का एग्जाम कराती है। अगर आप लोग बोलोगे, जो लोग इस एग्ज़ाम के बारे में प्रिपरेशन करना चाहते हैं, अगर आप लोग कमेंट करोगे तो आप लोग बताना, मैं उसके बारे में भी डिटेल जानकारी लाऊंगा। तो चलिए हम आगे बात करते हैं कि अगर हम बात करें कि जैसे हम लोगों ने, मान लीजिए इस एग्ज़ाम के लिए हम लोग प्रिपरेशन स्टार्ट करते हैं और प्रिपेयर करते हैं और हम लोग क्वालिफाई कर लेते हैं, तो हमारा सबसे, ये सब करने से पहले हमको एक ये पता होना चाहिए ना कि इसमें भारत सरकार के कौन कौन से डिपार्टमेंट होते हैं और उन डिपार्टमेंट में कौन कौन सी पोस्ट हमको अलॉट होती है, जिससे हम एक अच्छा अपना इंस्पिरेशन ले सकें और एक अच्छे तरीके से हम लोग प्रिपेयर कर सकें। तो देखिए, इसमें अगर सबसे पहले हम बात करते हैं तो इंडियन ऑडिट ऑफिसर, असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर और इंडियन अकाउंट ऑफिसर, ऑडिट ऑफिसर, ये 2 पोस्ट होती है, डबल एओ जिनको बोलते हैं, असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर एंड असिस्टेंट अकाउंट ऑफिसर, जो कि ग्रुप बी की गस्टेड पोस्ट होती है भारत सरकार के द्वारा कैग डिपार्टमेंट में, कंट्रोलर ऑडिटर जनरल में। तो ये दोनों पोस्ट इसी के अंदर आती है। इन दोनों पोस्ट का ग्रेड पे 4800 ग्रेड पे होता है। ग्रेड पे आप अभी बाकी में जान पाएंगे, जैसे आईएएस का ग्रेड पे 5400 होता है यूपीएससी से जो जॉब मिलती है, तो इसी तरीके से इसका ग्रेड पे 4800 होता है। तो मतलब इसमें अच्छी खासी सैलरी आप बात करोगे तो 70 से 80 हज़ार तक की सैलरी प्लस, मतलब 80, और डबल एओ में तो 90-95 हज़ार भी मिलती है सैलरी। उसके अलावा असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर,
जब हम बात करते हैं असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर, जो भारत सरकार के जितने मंत्रालय होते हैं, जैसे हम बात करते हैं मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स या फिर मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन, या जितने भी मंत्रालय होते हैं भारत सरकार के, तो उसमें असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर की जॉब होती है, जो कि बहुत अच्छी जॉब होती है। इसको हम बात करते हैं तो एक अच्छी आप ऑफिसर लेवल की जॉब बोल सकते हो। ग्रुप बी की पोस्ट होती है, ये नॉन गजेटेड पोस्ट होती है। तो ये इसके साथ साथ असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर की और डिपार्टमेंट में, जैसे मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, रेलवेज में, AFHQ में, ये सब में सारे असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर की जॉब इसी में आती है। इसके अलावा असिस्टेंट की भी जॉब होती है, जो कि 4200 ग्रेड पे की जॉब होती है। वैसे असिस्टेंट ASO जितनी होती है वो 4600 ग्रेड पे की जॉब होती है। और असिस्टेंट की मिनिस्ट्रीज में जॉब होती हैं वो होती हैं। साथ ही साथ इंस्पेक्टर की बहुत सी पोस्ट होती है। इंस्पेक्टर ऑफ सेंट्रल एक्साइज, मतलब GST इंस्पेक्टर जिसको बोलते हैं, प्रिवेंटिव ऑफिसर, जो आप देखते होंगे पोर्ट में जो वाइट कलर की वर्दी पहने रहते हैं, उन्हीं को बोलते हैं प्रिवेंटिव ऑफिसर। एग्जामिनर भी वाइट कलर की ड्रेस पहने होते हैं, ये एग्जामिनर होते हैं। जैसे कि जो पोर्ट पे जो सामान आता है ना, या फिर एयरपोर्ट या कोई जो भारत सरकार का जो पोर्ट होते हैं ना, जैसे मुद्रा पोर्ट बोल दिए, ये सब पोर्ट जो होते हैं, वहाँ पे जो सामान आता है तो उसको एग्जामिन करने के लिए एग्जामिनर और प्रिवेंटिव ऑफिसर होते हैं। प्रिवेंटिव ऑफिसर मतलब कि प्रिवेंशन करते हैं कि किसी चीज़ की स्मगलिंग ना हो। इसके बाद असिस्टेंट इन्फोर्समेंट ऑफिसर, जैसे आप ED जो होता है, ED में AEO की पोस्ट होती है। जैसे आप देखते होंगे ना, जैसे अभी सुशांत सिंह राजपूत वाला केस हुआ था, तो उसमें जो सुशांत सिंह राजपूत, जो रिया चक्रवर्ती है, उनके ऊपर ED का छापा पड़ा था। ED उनको बुला रही थी, समन दे रही थी। तो ED होता है कि जो भारत सरकार में जो गबन होता है, अगर बड़ा पैसा का 100 करोड़ 200 करोड़ कोई मंत्री घोटाला कर दिया, 2G स्कैम जैसे हुआ था, तो उसमें इन सब में ये ED काम करती है। तो इसमें असिस्टेंट इन्फोर्समेंट ऑफिसर, जो कि 4600 ग्रेड पे की पोस्ट होती है और काफ़ी पावरफुल पोस्ट होती है। अगर आप एक्चुअल पावर में बात करेंगे तो इस सब में बहुत बढ़िया पावर होती है। कुछ दिन में आप EO बन जाएंगे, 4-5 साल में, तो आपकी पावर और बढ़ जाएगी। तो ये काफ़ी पावरफुल, और आप हमेशा अच्छे बड़े शहरों में काम करोगे, अच्छे लोगों से, मतलब आपका हमेशा संपर्क रहेगा एक्टर से। तो ये जॉब हुई। फिर उसके बाद सब इंस्पेक्टर, जो सेंट्रल CBI की होती है, ये सबसे पावरफुल होती है, और इसमें सैलरी भी लगभग 1 लाख के करीब पड़ जाती है सैलरी, और इसमें 13 महीने की सैलरी मिलती है। ये भी खास बात है। जिनका भी CBI ऑफिसर बनने का सपना रहता है वो इसको ज्वाइन करते हैं। फिर इंस्पेक्टर आप पोस्ट होती है, इंस्पेक्टर होती है, असिस्टेंट होती है, अब असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट होती है, जो अदर मिनिस्ट्रीज होती हैं उसमें, और डिविजनल अकाउंटेंट की होती है, जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट का एम्प्लॉय स्टेट गवर्नमेंट में काम करता है, डिविजनल अकाउंटेंट की। सब इंस्पेक्टर की पोस्ट होती है, नारकोटिक्स जो ड्रग्स वाले होते हैं उसमें। इसके अलावा भी बहुत सी जॉब होती है, जैसे अभी तो PASA की एक जॉब इंक्लूड की गई है मिनिस्ट्री ऑफ पोस्ट में, जो कि 2400 ग्रेड पे की है। टैक्स असिस्टेंट इनकम टैक्स में होती है, इनकम टैक्स में इंस्पेक्टर की पोस्ट होती है। तो ये सब पोस्ट होती है। तो चलिए अब हम बात करते हैं, जैसे अब हमको पता हो गया है, एक ब्रीफ आइडिया हो गया कि इसमें क्या पोस्ट होती है, ये सब। तो अभी हम बात करते हैं कि इसका पेपर का पैटर्न क्या होता है, कि जब हम पेपर देंगे इसको तो उसमें कैसा होगा। तो हम जब इसके पेपर पैटर्न की बात करते हैं तो ये एग्ज़ाम 2 लेवल में कंडक्ट कराता है, टायर 1 और टायर 2। अभी पहले तो अलग ही सिस्टम था, पहले तो 3 टायर में होते थे, साथ ही साथ एक आध 2 टायर और बढ़ जाता, पहले बहुत ही अलग सिस्टम था। बट अभी 3 टायर 2 टायर में ये पेपर होता है। और अगर टायर 1 की हम बात करते हैं तो ये टायर 1 जो होता है ना, ये क्वालिफाइंग नेचर का होता है, मतलब कि आपको इसमें एक मिनिमम मार्क्स क्वालिफाई करना पड़ेगा बस, और जो मेरिट बनती है वो टायर 2 एग्जामिनेशन के हिसाब से बनती है। और टायर 2 में भी 3 मेरिट बनती है, लिस्ट 1 बनती है, लिस्ट 2 बनती है, और एक लिस्ट 3 बनती है। ये 3 लिस्ट इसलिए बनती है कि जो असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर और असिस्टेंट अकाउंट ऑफिसर के लिए एक लिस्ट बनती है, एक बनती है जूनियर स्टैटिस्टिकल ऑफिसर के लिए, वो अलग लिस्ट बनती है, और तीसरी जो लिस्ट बनती है कॉमन, वो अदर्स जितना भी मतलब पेपर होता है उसके लिए तीसरी लिस्ट बनती है, 3 लिस्ट बनती है। तो अगर हम ये लिस्ट कैसे बनती है, ये जो टायर 1 में आप जितना स्कोर करोगे उसके हिसाब से लिस्ट बनेगी। तो देखिए टायर 1 में हमको 4 सब्जेक्ट देखने को मिलते हैं। एक रीजनिंग, जिसको जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग बोलते हैं, जिसके 25 क्वेश्चन मिलेंगे 50 मार्क्स के, मतलब हर क्वेश्चन 2 मार्क्स का, और -1/4 होता है हर क्वेश्चन, मतलब 0.5 मार्क्स आपका अगर आप एक क्वेश्चन गलत कर दोगे तो कट जाएगा। फिर उसके बाद जनरल अवेयरनेस होता है, इसमें भी 25 क्वेश्चन 50 मार्क्स का। साथ ही साथ क्वांटिटिव एप्टीट्यूड, जिसको आप बोलते हो मैथमेटिक्स 10th लेवल तक की,
उसका भी 25 क्वेश्चन होता है जो 50 मार्क्स का होता है, 2 नंबर का क्वेश्चन। इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन, जिसमें इंग्लिश ग्रामर और कॉम्प्रिहेंशन जो पैसेजेस होते हैं पूछे जाते हैं, 25 क्वेश्चन, 50 मार्क्स का, 2 मार्क्स का एक क्वेश्चन। तो टोटल 100 क्वेश्चन होते हैं जो 200 मार्क्स के होंगे और टोटल आपके पास 60 मिनट होगा। तो आप देखोगे 60 मिनट में आपको 100 क्वेश्चन सॉल्व करने होते हैं और क्वेश्चन भी अच्छे लेवल के होते हैं। ऐसा नहीं कि बहुत ही सिंपल रहता है, लेकिन ये है कि अगर आप प्रैक्टिस करोगे तो आपके लिए बहुत ही सिंपल बन जाएगी क्वेश्चन। इसका डिफिकल्टी लेवल बहुत ज़्यादा नहीं होता और बहुत कम भी नहीं होता, मतलब एक एवरेज लेवल में आप एग्ज़ाम को मान सकते हो। और अगर आप कंटिन्यूसली, आप बिगनर हो, अगर आप 6-7 महीने की प्रिपरेशन करते हो तो अच्छी प्रिपरेशन कर सकते हो। तो चलिए हम बात करते हैं अब टायर 2 एग्जामिनेशन की। अगर टायर 2 एग्जामिनेशन की बात करते हैं तो इसमें 3 पेपर होते हैं। जैसे मैंने बताया कि पेपर 1 होता है वो एक सभी के लिए होता है, वो कॉमन होता है, मतलब इसको सब देंगे चाहे जिस पोस्ट के लिए अप्लाई करें। पेपर 2 जो डबल एओ का एग्जामिनेशन क्वालिफाई करते हैं वो पेपर 3 देते हैं, ये वाला असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर, असिस्टेंट अकाउंट ऑफिसर का। और जो पेपर 2 देते हैं वो जो जूनियर स्टैटिस्टिकल ऑफिसर की कट ऑफ क्लियर करते हैं वो देते हैं। इन दोनों कट ऑफ इसकी कॉमन पेपर्स के कट ऑफ से ज़्यादा होती है। अगर कॉमन पेपर की बात करते हैं तो वो 2 घंटा 30 मिनट का होता है और बाकी के पेपर 2-2 घंटे के होते हैं। तो चलिए अब हम बात करते हैं जो पेपर टायर 2 में जो पेपर 1 होता है उसका क्या सिलेबस रहता है। तो जो पेपर 1 को 3 सेक्शन में डिवाइड किया गया है। जैसे देखिए सेक्शन 1, सेक्शन 2, सेक्शन 3 ना, 3 सेक्शन में डिवाइड किया गया है। अगर हम बात करते हैं सेक्शन 1 में तो इसमें मॉड्यूल 1 और मॉड्यूल 2 रहता है। मॉड्यूल 1 क्या रहता है, मैथमेटिकल एबिलिटीज, वही सेम जो पेपर 1 जो मैथमेटिक्स का टायर 1 में रहता है वही सेम सिलेबस रहता है। थोड़ा सा डिफिकल्टी लेवल आप थोड़ा सा बोल सकते हो बढ़ता है और साथ ही साथ 2 चैप्टर प्रोबेबिलिटी और स्टैटिस्टिक इंक्लूड कर दिए जाते हैं। और ये 30 क्वेश्चन रहते हैं इसमें, जो हर क्वेश्चन 3 नंबर का रहता है, 1/3 का निगेटिव रहता है, मतलब आप एक क्वेश्चन गलत करोगे तो आपका 1 नंबर कट जाएगा। तो टोटल अगर वेटेज की बात करते हैं 23% रहता है। और साथ ही साथ इसी मॉड्यूल 2 में इसी में रीजनिंग भी रहता है, उसमें भी 30 क्वेश्चन 90 मार्क्स का और 23% इसका भी वेटेज। ये दोनों पेपर जो 60 क्वेश्चन है, दोनों मतलब 60 क्वेश्चन 60 मिनट का होता है। फिर इसके बाद सेक्शन 2 की बात करते हैं तो इसमें मॉड्यूल 1, मॉड्यूल 2। मॉड्यूल 1 में इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन और जनरल अवेयरनेस होता है, जिसका इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन का 45 क्वेश्चन और जनरल अवेयरनेस का 25 क्वेश्चन, और ये भी 3-3 नंबर के होते हैं। तो इंग्लिश का सबसे ज़्यादा 35% वेटेज होता है और जीके का सबसे कम 19% वेटेज। इसमें भी 1 घंटे का टाइम होता है। 1 घंटे में आपको इसमें 70 क्वेश्चन और इसमें 1 घंटे में 60 क्वेश्चन करने रहते हैं 60 मिनट में। तो ये रहता है। और फिर उसके बाद आता है सेक्शन 3, जिसमें भी मॉड्यूल 1, मॉड्यूल 2 होता है। तो मॉड्यूल 1 में कंप्यूटर नॉलेज टेस्ट होता है जिसमें 20 क्वेश्चन होते हैं, आपके 60 मार्क्स के होते हैं और क्वालिफाइंग नेचर का होता है। ये सिर्फ 15 मिनट इसमें टाइम मिलेगा आपको। उसके बाद मॉड्यूल 2 होता है डेटा एंट्री टेस्ट होता है, जिसमें आपको टाइपिंग करनी होती है। ये भी क्वालिफाइंग नेचर का होता है, 15 मिनट का होता है। 27 वर्ड पर मिनट होना चाहिए आपका और 2000 कीवर्ड्स इसमें आपको टाइप करने रहते हैं, जो कि अगर आप प्रैक्टिस करोगे तो आसानी से कर लोगे। अब बात करते हैं कि जो लोग स्टैटिस्टिक पेपर 2 के लिए, जीएसओ के लिए जो क्वालिफाई करते हैं, उनका भी 100 क्वेश्चन होता है पेपर 2 और उनको 200 नंबर का होता है। हर क्वेश्चन 2 मार्क्स का होता है, 2 घंटे का टाइम मिलता है, मतलब 120 मिनट आपको 100 क्वेश्चन, ये आप काफ़ी आसानी से हो जाएगा। साथ ही साथ जो पेपर 3 क्वालिफाई करता है उसमें फाइनेंस और इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन होते हैं, 100 क्वेश्चन होते हैं, 200 मार्क्स का और 2 घंटे का। इसमें 60 और 40 क्वेश्चन होते हैं, मतलब इकोनॉमिक्स के 60 क्वेश्चन और अकाउंट्स के 40 क्वेश्चन होते हैं। तो ये रहा। तो आप पेपर पैटर्न की बात कर चुके हैं। हम सिलेबस की बात अगर बोलोगे तो आपको कैसे ब्रीफ, आप कहीं पे भी डाल लोगे कि एसएससी सिलेबस तो सेम ही रहता है सबका सिलेबस, बस डिफिकल्टी लेवल थोड़ा सा बढ़ेगा। अगर आप सैलरी की बात करते हैं, अभी सबसे इम्पॉर्टेंट जो कि होता है कि देखो आप कोई भी एग्जामिनेशन क्वालिफाई करोगे तो आपका सबका सपना होता है ना कि सैलरी कितनी मिलेगी, कितनी आप मंथली पाओगे। तो देखो इसमें अगर जब आप स्टार्टिंग ज्वाइन करते हो तो इसमें स्टार्टिंग होती है 45,000 रुपये से, मतलब कि कुछ पोस्ट है जो 2400 ग्रेड पे की पोस्ट होती है उसमें 45,000 रुपये से स्टार्टिंग होती है। साथ ही साथ कुछ पोस्ट ऐसी हैं जिसमें 1 लाख रुपीज़ तक मिलती है, जैसे कि सीबीआई में इसकी सैलरी लगभग 1 लाख रुपीज़ पहुंच जाती है। और जैसे डबल एओ की पोस्ट में भी सैलरी लगभग 90,000 हो जाती है। और साथ ही साथ अगर अलाउंसेज आपको मिल रहा है, आप टूरिंग पर जा रहे हो तो 50-60 हज़ार वो भी मिल जाता है, मतलब आपको 1.5 लाख तक की सैलरी हो जाती है डबल एओ में।
तो इतने सैलरी इसमें मिलती है, समझ सकते हो ना आप कि अगर आप ये एग्ज़ाम क्वालिफाई करते हो 5-6 महीने 7 महीने अपना देते हो अच्छे तरीके से, तो आप 1 लाख से 1.5 लाख तक की सैलरी पर मंथ पा सकते हो। और साथ ही साथ जैसे टाइम बीतता है 5 साल 10 साल जॉब करते करते, तो आपकी 1.5-2 लाख तक सैलरी हो जाती है। और आप जब रिटायर होंगे तो लगभग 3 लाख तक की सैलरी हो जाएगी, क्योंकि आप उस टाइम एक अच्छी पोस्ट पे होंगे। अभी हम बात करते हैं इसको मिनी आईएएस क्यों बोलते हैं ना। तो देखिए मिनी आईएएस इसको इसलिए बोलते हैं इस एग्जामिनेशन को, क्योंकि जब आप इसको क्वालिफाई करते हो तो आप जहाँ पे भी जितने भी डिपार्टमेंट है उसमें जो आईएएस का एग्जामिनेशन क्वालिफाई करके आते हैं, उनसे आप बस एक पोस्ट नीचे ज़्यादातर डिपार्टमेंट में आप सिलेक्ट होते हो। मतलब कि आप 5 से 10 साल किसी डिपार्टमेंट में 5 साल, किसी डिपार्टमेंट 10 साल, किसी डिपार्टमेंट में 15 साल की जॉब के बाद आप आईएएस के कैडर पे पहुंच जाते हो। तो आप समझ सकते हो, मतलब आप 10 से 15 साल अगर आप आईएएस का एग्जामिनेशन नहीं क्वालिफाई कर पाते और आप 20 से 22 साल की उम्र में इस एग्जामिनेशन को क्वालिफाई कर लेते हो, तो आप आईएएस के कैडर पे पहुंच जाओगे आप अपने लाइफ के 30 साल या 27 साल की एज में। अगर आप कोई और पोस्ट ऐसी पोस्ट पाते हो जिसमें प्रमोशन स्लो है तो 35 साल की एज में। तो आप समझ सकते हो कितनी पावरफुल पोस्ट है ये। मतलब कि आप 30 साल की एज में आईएएस ऑफिसर बनोगे, या सीबीआई में एक आईएएस ऑफिसर की रेंज में सुपरिटेंडेंट हो गए, असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट हो गए, या इनकम टैक्स में एसीपी की पोस्ट पे आप हो गए, और ये सब होगा। अभी हम बात करते हैं इसकी पावर की, तो क्या पावर होती है। देखिए सच बताऊं मैं तो कुछ डिपार्टमेंट में जो बहुत ही पावरफुल डिपार्टमेंट है, बहुत ही पावर है, बहुत ही रिस्पेक्ट रहती है आपकी, ये सोशल लाइफ बहुत अच्छी रहती है। कुछ डिपार्टमेंट में जिसमें कम क्लरिकल पोस्ट है, आपको कम पावरफुल रहती है। जैसे आप एसएससी सीजीएल में अगर बात करते हैं सबसे पावरफुल, तो सीबीआई ऑफिसर बहुत ही पावरफुल होती है। जो सीबीआई इंस्पेक्टर में एसआई की पोस्ट होती है, बहुत ही पावरफुल, आपकी बहुत ही रिस्पेक्ट रहेगी, आपके काम कहीं नहीं रुकेंगे, बहुत ही अच्छे। अगर आप एक्स्ट्रा इनकम की बात करते हो, देखो एक्स्ट्रा इनकम तो मैं बोलूँगा किसी डिपार्टमेंट में सच बोलो तो नहीं होता, और होता भी। अगर आप करप्ट हो तो कर भी लोगे, नहीं करना चाहोगे तो नहीं करोगे। तो ये रही किसी भी डिपार्टमेंट की आप बात करोगे एक्स्ट्रा इनकम की, तो सबका वही है। फिर उसके बाद आता है इनकम टैक्स। ये लोग बहुत ही प्रेफर करते हैं इनकम टैक्स में इंस्पेक्टर की पोस्ट, क्योंकि देखो सभी जानते हो पैसा कितना इंपॉर्टेंट होता है इकोनॉमी, तो पैसा सबसे इंपॉर्टेंट होता है तो सभी। और ये इनकम टैक्स पूरा टैक्स से रिलेटेड है, तो डेफिनेटली आपका बड़े बड़े लोगों से संपर्क रहेगा, तो एक अच्छी पोस्ट होती है। असिस्टेंट ऑफिसर, असिस्टेंट इन्फोर्समेंट ऑफिसर इन इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट की जो मैंने बात की थी कि जो ज़्यादा पैसे का गबन होता है 100 करोड़ 200 करोड़ 10,000 करोड़, उसमें ये डिपार्टमेंट इन्वॉल्व होता है। तो आप समझ सकते हो कितनी पावरफुल पोस्ट होगी ये। जीएसटी इंस्पेक्टर, आप जितने लोग भी जीएसटी फिलअप करते हो वो होता है जीएसटी इंस्पेक्टर, तो ये भी पावरफुल जॉब होती है। असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर, जितनी मिनिस्ट्रीज होती हैं इसमें आप असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर बनोगे, 4 से 5 साल बाद आप सेक्शन ऑफिसर बन जाओगे। सेक्शन ऑफिसर, सेक्शन क्या होता है कि हर मिनिस्ट्रीज का हर मतलब जो काम होता है हर मिनिस्ट्री का, वो सेक्शन में डिवाइड होता है, तो आप सेक्शन ऑफिसर रहोगे। असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर, हर सेक्शन ऑफिसर होता है हर सेक्शन का हेड। उसके बाद असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर होता है जो कि सेकंड हेड होता है, 2 या 3 होते हैं। उनके पास मतलब सेक्शन ऑफिसर के पास एक सेक्शन का काम डिवाइड रहेगा, और असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर के पास जो मतलब कुछ काम इस सेक्शन ऑफिसर को दे दिया गया, कुछ काम इस सेक्शन ऑफिसर के को दे दिया जाता है। उसके बाद जो CHSL से लोग जाते हैं, कुछ असिस्टेंट होते हैं, और फिर उसके बाद MTS होते हैं आपके डिपार्टमेंट में। तो आप इतने ऊपर पोस्ट होगे, मतलब 4-5 साल में सेक्शन ऑफिसर हो जाओगे, और फिर 6-7 साल में आप अंडर सेक्रेटरी मतलब सेक्रेटरी की पोस्ट पे आ जाओगे, जो कि होता है आप बोल सकते हो अंडर सेक्रेटरी। जो भी डिपार्टमेंट में इसके द्वारा ही डिसीजन लिया जाता है ज़्यादातर, फिर आप सेक्रेटरी बन जाओगे, ऐसे आपका प्रमोशन होता रहेगा। मतलब आप आईएएस कैडर में अंडर सेक्रेटरी पे आ जाते हो, तो आप समझ सकते हो 10 से 12 साल में आप अंडर सेक्रेटरी बन जाओगे। अब सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो और एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है, क्या सच में इस जॉब में बंदूक मिलती है या नहीं मिलती। तो देखो अगर बात करोगे तो यस भी है, नो भी है। क्यों यस है? अगर आप जैसे कहीं खतरे वाले काम पे जा रहे हो, जैसे ड्रग्स वाले में, तो आप पुलिस वालों को ले जाते हो, तो आपके वो हेल्प के लिए जो स्टेट के पुलिस ऑफिसर होते हैं वो रहते हैं। और ऐसा भी कुछ डिपार्टमेंट में है, जैसे सीबीआई और जीएसटी में अगर आप जाओगे तो ट्रेनिंग के टाइम पे आपको सारी गन चलाना सिखाएंगे, अच्छी अच्छी SLR, और अच्छी अच्छी गन आप जिनको सुने भी नहीं होगे, वो सारे AK-47 पिस्टल सारे सारे आप चलाना सीख जाओगे। और आपको ज़रूरत पड़ती है तो आपको दिया भी जाता है, आप हार्ड पोस्टिंग पे रहते हो तो समझ सकते हो जिस जॉब में गन मिलती है वो पावरफुल जॉब तो होती ही है। और साथ ही साथ आप कभी भी कोई भी जॉब जो SSC CGL की जॉब मिलती है, जैसे इंस्पेक्टर की जॉब,
तो इंस्पेक्टर की जॉब कभी आप स्टेट के इंस्पेक्टर की जॉब से मत कंपेयर करिएगा, क्योंकि देखिए स्टेट का इंस्पेक्टर क्या होता है, वो लोगों से ज़्यादा कनेक्ट रहता है। आप भी कनेक्ट रहते हो, बट उनकी पोस्ट उतनी अच्छी नहीं रहती, फिर भी वो लोगों की वजह से, कम अवेयरनेस की वजह से इंडिया में वो भगवान बने रहते हैं। बट जो सेंट्रल गवर्नमेंट की जो मतलब इंस्पेक्टर की पोस्ट होती है, इन इंस्पेक्टर्स की पोस्ट से बहुत ही पावरफुल पोस्ट होती है, क्योंकि आप सेंट्रल गवर्नमेंट के रहोगे, आपका ऑल इंडिया पावरफुल रहे, ऑल इंडिया आपका पावर रहेगा, बट आपका सोशल कनेक्ट उतना नहीं रहता, तो आप मतलब लोग आपको कम जानेंगे। बट जैसे जीएसटी इंस्पेक्टर है, इनकम टैक्स इंस्पेक्टर, इनमें लोग भी बहुत जानते हैं और बहुत ही आपकी पावरफुल रहती है। तो देखिए यही रहा आपका पूरा सभी एसएससी सीजीएल की पूरी जॉब के बारे में। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो और आप चाहते हो कि मैं एसएससी सीजीएल में जितने भी पोस्ट मिलती है उसमें जो डिपार्टमेंट वाइज कौन सी पोस्ट, जैसे असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर या फिर इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट में, इन सब के बारे में एक एक करके इनमें क्या प्रमोशन एक्सपेक्ट होता है और इंडिविजुअल क्या सैलरी होती है हर पोस्ट पे, ये सब वीडियो भी चाहते हो तो आप कमेंट करो। आपका सपना है, अगर आप 12th में हो या 11th में हो या फिर आप ग्रेजुएशन कर रहे हो, आपका सपना है बनने का, तो आपको मैं एक अच्छी जानकारी दूंगा और साथ ही साथ प्रिपरेशन गाइडेंस भी मैं लाऊंगा कुछ जल्द ही। इसके बाद मैं लाऊंगा कि आप कैसे प्रिपरेशन कर सकते हो एसएससी सीजीएल एग्जामिनेशन की, क्या सिलेबस एग्जैक्टली, क्या आपको सिलेबस फॉलो करना पड़ेगा, क्या बुक आपको फॉलो करनी चाहिए, क्या रिसोर्सेज, साथ ही साथ जो यूट्यूब पे टीचर्स हैं, कौन कौन से टीचर्स अच्छे हैं किस सब्जेक्ट के लिए, उन किन टीचर्स को आप फॉलो कर सकते हो, इस सब चीज़ों के बारे में मैं बात करूँगा। तो आपसे निवेदन है कि आप बेल आइकन को दबाओ और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो, जिससे कि हमको भी मोटिवेशन मिले और हम जो मोटिवेशन ही सब चीज़ होती है। देखो आप जब प्रिपरेशन करते हो तो आप जब मॉक सॉल्व करते हो या फिर आप क्वेश्चन सॉल्व करते हो, आप सॉल्व कर पाते हो तो आपको अच्छा लगता है, आप दूसरे दिन और अच्छी तरीके से पढ़ते हो। तो सिमिलर हम लोग भी हैं, अगर आप पढ़ाओ, आप सब्सक्राइब करोगे, चैनल थोड़ा सा लोगों के पास रीच पहुँचेगी तो हम लोग और भी वीडियोज़ को डालेंगे। और साथ ही साथ हम लोग अभी, जैसे आपको पता होगा कि मैं रीजनिंग की सीरीज चालू करने जा रहा हूँ, जितना प्रीवियस ईयर रीजनिंग सॉल्व किया गया, जैसे मैं रीजनिंग को 12 से 15 मिनट में प्री का एग्जामिनेशन सॉल्व कर लेता था, तो क्या ट्रिक यूज करता था, और साथ ही साथ मैं आपको सॉल्व करके दिखाऊंगा भी, मतलब एक्चुअल में वीडियोज़ में मैं आपको डेली एक पेपर उठाऊंगा जो प्रीवियस ईयर पूछा है, पूरा एक साथ सॉल्व कराऊंगा। साथ ही साथ शॉर्ट ट्रिक भी आपको बताऊंगा कि कैसे, कौन सी शॉर्ट ट्रिक है जिसको आप जल्दी से क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। देखो मेन क्या होता है ना, आप चीज़ जितना मेन होता है क्वेश्चन सॉल्व करना, आप प्रीवियस ईयर जितना सॉल्व करो उससे ही आपका एग्जाम निकलने वाला है। तो चलिए दोस्तों, फिर से मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। बाय बाय।